ठीक है, आप देख सकते हैं टॉपिक में स्टार्ट में क्या लिखा हुआ है, ये लिखा हुआ है Marxist accounts of how the family benefits capitalism, including ideological control, reproduction of labor and consumption। ठीक है, इस चीज को कॉपी करके मैं यहाँ पे ला रहा हूँ। हमने थ्योरीज के अंदर मार्क्सिस्ट के बारे में भी डिस्कस करना है। ठीक है, देखिए ठीक है। अब देखें इसके अंदर क्या क्या चीज आ सकती हैं। ठीक है, मैं सॉर्ट आउट करने की कोशिश करता हूँ कि हम इसके अंदर क्या क्या देख सकते हैं। देखें, सबसे पहली चीज हाँ, सबसे पहली चीज तो मैं आपको ये बता दूं, देखिए मार्क्सिस्ट ज्यादातर जो है ना, मतलब मार्क्सिस्ट टेक मोर क्रिटिकल व्यू ना, मतलब उनका एक बहुत क्रिटिकल व्यू है। वो कहते हैं, वो आर्ग्यू करते हैं कि फैमिली इज नॉट देयर टू हेल्प एवरीवन। ठीक है, बट रदर टू हेल्प द इलीट क्लास, द बर्गर्स। यानी जो वेल्दी रूलिंग क्लास है, फैमिली उनकी हेल्प कर रही होती है और मेंटेन देयर पावर इन द कैपिटलिस्ट सिस्टम। ठीक है, मतलब वो ये कह रहा है कि फैमिली का ऐसा कोई खास फंक्शन नहीं है। फैमिली सिर्फ और सिर्फ एक सपोर्टिव यूनिट होता है बर्गर्स के लिए। देखिए यहाँ मैं लिख देता हूँ, अकॉर्डिंग टू मार्क्सिस्ट family is a supportive unit for capitalist system। ठीक है, ये ध्यान में रखिएगा। ठीक, कैपिटलिस्ट सिस्टम के अंदर कौन आ जाते हैं, इसके अंदर आ जाते हैं जो आपके बर्गर्स कहलाते हैं। ठीक है, या सही जो है। इलीट्स कहलाते हैं, या इनको हम रूलिंग क्लास कहते हैं। ठीक हो गया। ठीक है। और हाँ, इसके अंदर एक चीज और भी है। अब देखें, ये कर क्या रहे हैं, मार्क्सिस्ट के मुताबिक ये आइडियोलॉजिकल कंट्रोल कर रहे हैं। ठीक है। आइडियोलॉजिकल कंट्रोल क्या होता है, आइडियोलॉजिकल कंट्रोल ये होगा, जैसे लुइस एल्थ्यूसर है, एक सोशियोलॉजिस्ट है, वो कहते हैं कि फैमिली आई ऐसे परफॉर्म कर रहा है ना, यानी आइडियोलॉजिकल स्टेट अपरेटस है। मतलब पहले इस टर्म को जरा समझे, एक टर्म है ISA। ठीक है, इसका मतलब होता है आइडियोलॉजिकल स्टेट ठीक है। अपरेटस। ठीक है, इसको आई से कहते हैं। अच्छा, ये टर्म जो यूज की थी ये की थी लुइस ऑल्थ्यूसर ने, ये सबसे पहले टर्म यूज की। ठीक है, अच्छा इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब ये होता है, लाइक अगर मैं इसको डिफाइन करने लगूं तो हाँ, इसका मतलब होता है कि आइडियोलॉजिकल स्टेट अपरेटस का मतलब ये है कि फैमिली जो है एक ऐसा इंस्टीट्यूशन है जो लोगों को, लोगों के आइडियाज, जो आइडियाज को, मतलब डेट यूजेस आइडियाज टू कंट्रोल पीपल। मतलब इसमें ये होता है कि इट टीचेस द चिल्ड्रन टू ओबे अथॉरिटी। यानी यहाँ पर बच्चों को सिर्फ एक आइडियोलॉजी दी जा रही है कि आपने अथॉरिटी को ओबे करना है और इन इक्वालिटी को एक्सेप्ट करना है एज अ नॉर्मल। मतलब आपके साथ जो इनइक्वालिटीज हो रही हैं उसको आप नॉर्मलाइज कर दो। ठीक है, इससे क्या होगा कि जो चिल्ड्रन होंगे वो प्रिपेयर हो जाएंगे एक सबमिसिव वर्कर्स के तौर पर ना, बाद में लाइफ के अंदर। ठीक है, तो ये लुइस ऑल्थुसर ने टर्म इस्तेमाल की थी कि आइडियोलॉजिकल स्टेट अपरेटस एक ऐसा इंस्टीट्यूशन होता है जो आइडियाज को यूज करते हुए क्या कर रहा होता है, वो अथॉरिटी को ओबे करा रहा होता है, लोगों को कंट्रोल कर रहा होता है। ठीक है, तो इसमें ये होता है कि ये एक ऐसा सिस्टम है जिसमें ये टीच किया जाता है, मैं लिख देता हूँ, इट टीचेस चिल्ड्रन टू सही है। ओबे authority without criticism, without question। ठीक है, आपने कोई सवाल नहीं करना, एंड एक्सेप्ट इनइक्वालिटीज एज नॉर्मल। मतलब वो ये कहते हैं कि आइडियोलॉजिकल कंट्रोल के जरिए क्या कर होते हैं कि जो इनइक्वालिटीज होती है इनको नॉर्मल बना देते हैं। ठीक है, और इसका ठीक। फायदा ये होता है कि जो वर्किंग क्लास स्टूडेंट्स होते हैं वो फ्यूचर में जाके एक अच्छे वर्कर बन जाते हैं। ठीक है, और एलीट क्लास का फायदा हो जाता है। दूसरा आ जाता है रिप्रोडक्शन ऑफ लेबर। मार्क्सिस्ट कहता है कि फैमिली लेबर्स को प्रोड्यूस करती है। ठीक है, फैमिली प्रोड्यूसेस एंड केयर्स फॉर द नेक्स्ट जनरेशन ऑफ वर्कर्स एट नो कॉस्ट टू द फैक्ट्री ओनर्स। यानी यूं समझ लो कि इसको मैं ऐसे लिख देता हूँ, रिप्रोडक्शन ऑफ लेबर।
ठीक है, इसमें क्या आ जाएगा कि फैमिली प्रोड्यूसेस फ्यूचर वर्कर्स फ्रॉम प्रोलिटेरिएट, प्रोलिटेरिएट से मुराद वर्किंग क्लास, ठीक है, फॉर फैक्ट्री ओनर्स, जो आपकी रूलिंग क्लास कहलाती है। ठीक है, बस इसमें इन्होंने ये कहा फैमिली के अंदर क्या होता है कि फैमिली मतलब यूँ समझे कि इसके अंदर क्या हो रहा है कि जो करंट वर्कर्स होते हैं वो मतलब वो तो जाहिर सी बात है जब तक इलीट के लिए काम कर रहे हैं करें, लेकिन फ्यूचर के अंदर घरों से जो फैमिली सोशलाइज करी है अपने बच्चों को, जो इनइक्वालिटीज को एक्सेप्ट करना सिखा रही है, तो उनके जो ऑनर्स होते हैं, जो वर्किंग जो इलीट क्लास है उसके लिए बकायदा वर्कर्स क्रिएट हो रहे हैं। लास्ट आखिरी जो बात कॉल मार्क्स ने की है वो उन्होंने कहा कि फैमिली एक यूनिट ऑफ कंजप्शन, फैमिली, ये लास्ट बता रहा हूँ, फैमिली इज यूनिट ऑफ कंजम्पशन। ठीक है, और ये जो टर्म थी सबसे पहले इस्तेमाल की थी जेरेट्स्काया ने, ये हाँ अली जेरेट्स्काया, ठीक है, इनका पूरा नाम, इन्होंने ये टर्म इस्तेमाल की थी। यूनिट ऑफ कंजम्पशन से मुराद ये है कि फैमिली जो होती है, मतलब ये जो जेरेट्स्काया हैं ये आर्ग्यू करते हैं कि फैमिली इज वाइटल टारगेट फॉर एडवर्टाइजर्स, मतलब फैमिलीज जो है ना उनको पुश किया जाता है टू कीप अप विद द नेबर्स बाय बाइंग द लेटेस्ट प्रोडक्ट, मतलब वो लेटेस्ट प्रोडक्ट खरीदें, और प्रोडक्ट्स खरीदने से फिर क्या होता है कि प्रॉफिट जनरेट होता है कैपिटलिस्ट कंपनीज की। ठीक है, बस यानी इसको ऐसा समझ लो आप, भाई देखो लेबर है, लेबर वर्किंग क्लास है, ऐसा ही है, लेबर जॉब कर रही है कहाँ पर, फैक्ट्री में, सही है, फैक्ट्री का जो ऑनर है वो इलीट है। ठीक है, अब फैक्ट्री की जो प्रोडक्शन है ये जाती है मार्केट्स में, मार्केट्स में जो खरीदार होता है वो यही लेबर होता है। ठीक है, जब वो वही अपनी सैलरी से फैक्ट्री की चीज़ें खरीदेगा तो प्रॉफिट जनरेट होकर तो ऑनर के पास ही जा रहा है ना भाई। तो यूनिट ऑफ कंजम्पशन क्या, फैमिली, यानी जो ऑनर्स हैं उन्होंने लेबर को अपनी फैक्ट्री में रखा हुआ है, वही सैलरी दे रहे हैं, वो उसी सैलरी से मार्ट्स में जाके उन्हीं की प्रोडक्ट खरीद रहा है, और पैसा कहाँ पे आ रहा है, एलिट्स के पास, बर्गर्स के पास। तो ये एक यूनिट ऑफ कंजम्पशन है, समझ में आ गई सर काम। ठीक है। ठीक है, तो इससे फिर प्रॉफिट कहाँ जा रहा है, कैपिटलिस्ट कंपनीज को जा रहा है सारा का सारा। तो उन्होंने कहा कि फैमिली जो है यूनिट ऑफ कंजप्शन है। और आखिरी चीज़ के जेड्स का है, इसको ये भी क्लेम करता है कि फैमिली जो होती है वो एक उसका फैमिली का एक फंक्शन ये भी है कि फैमिली एक्ट करती है एज अ रिलीज फॉर फ्रस्ट्रेशन, मतलब जो मैन होते हैं, जो पावर, मतलब मैन हु आर पावरलेस एट वर्क, मतलब यूँ समझ लो कि वो मर्द जो लेबर है और पावरलेस होता है अपनी कंपनी के अंदर, जब वो घर जाते हैं, ठीक है, एंड फील इन चार्ज, और वो अपने आपको घर में इंचार्ज समझते हैं। ठीक है, इससे क्या होता है कि फिर वो अपना गुस्सा जो होता है वो घर वालों पर निकाल देते हैं, वो कैपिटलिस्ट सिस्टम को कभी भी क्रिटिसाइज नहीं करते। ठीक है, वो कैपिटलिस्ट सिस्टम के ऊपर जो उनका गुस्सा होता है ना वो सारा का सारा घरों में निकाल देते हैं, उनकी सारी फ्रस्ट्रेशन घर में रिलीज हो जाती है, तो ये सेफ्टी वॉल्व कहलाता है। ठीक है, यहाँ पर लिख देता हूँ कि जेरेड्स का ने कोट हम डिस्क्राइब की वो है सेफ्टी वॉल्व। ठीक है। ठीक है, वो ये कहता है कि जो लेबर है वो रिलीज करता है अपनी फ्रस्ट्रेशन को एट होम, ठीक है, नॉट ऑन कैपिटलिस्ट सिस्टम। ठीक है, गुस्सा इस सिस्टम पे वो जरूर आता है लेकिन वो सवाल नहीं कर सकता, वो क्वेश्चन नहीं कर सकता, तो वो फ्रस्ट्रेशन उसकी बजाय कैपिटलिस्ट सिस्टम पे निकलने के घर पे निकल जाती है, तो कैपिटलिस्ट सिस्टम के लिए एक सेफ्टी वॉल्व बन जाता है। ठीक है, तो ये चीज़ें हैं जरगाम जो हमने दो चीज़ें डिस्कस की हैं, फेमिनिस्ट वाले व्यूज रह गए, फेमिनिस्ट वाले इंशाल्लाह इसको फिर हम नेक्स्ट क्लास में देख लेते हैं। ठीक है, सही है। समझ आ रहा है, तो ओके। फैमिली वाला इंशाल्लाह हम नेक्स्ट क्लास में देख लेंगे, बाकी इसकी जो रिकॉर्डिंग है वो मैं एंड कर रहा हूँ।